और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या कुछ कह रहे हैं दिखाते हैं। 2009 में जो प्रक्रिया आरंभ हुई थी, 2014 में के बाद 16-17 यानी 3 बार ऐसे अवसर आए, 9 में, 16 में और 17 में, जबकि टेक्निकल ऑब्जेक्शंस लगाए गए और भारत का प्रयास सफल नहीं था। भारत का कूटनीतिक दबाव, विश्व मंच पर भारत का अपना प्रभाव, हाल ही की घटनाएं, इन सब का मिलाकर यह परिणाम था कि कई दुनिया के देश काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया जाए, लेकिन चाइना एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन लिस्टिंग में लगाता था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के सामने और भारतीय कूटनीति के प्रभाव की वजह से कल वो भी रुकावट हट गई और भारत के लिए विशेष रूप से हमारी आतंक के खिलाफ लड़ाई के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। हर भारतीय के लिए ये गर्व और शोभा का अवसर होना चाहिए था। पूरे देश में इसको लेकर सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सराहना है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, जब देश जीतता है तो हर भारतवासी जीतता है। लेकिन विपक्ष के कुछ मित्रों को लगता है कि अगर इस जीत में वो शामिल हो गए तो शायद इसकी राजनीतिक कीमत उनको देनी पड़े। और यही कारण है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स के बारे में वो कहते हैं कि जब हम सरकार में थे तो इनविजिबल सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने भी किए थे। वो एक अननोन इनविजिबल सर्जिकल स्ट्राइक्स थे। जब एयर स्ट्राइक्स में हम सफल होते हैं बालाकोट में, तो उस पे वो संदेह करने लग पड़ते हैं। और जब जिस प्रभाव में देश लगा था प्रयास में 10 वर्षों में, उसमें कल हम सफल हुए तो ये तो तुच्छ है।